हेलो हेलो हेलो। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग ऑफ एसएससी सीजीएल 2024। तो मैं अपने दिन की शुरुआत एक रिफ़्रेशिंग कॉफ़ी से करती हूँ। कॉफ़ी पीने के बाद में मैं सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इसके बाद में मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि लास्ट मॉक टेस्ट में मेरे सबसे कम मार्क्स जीएस में ही थे, तो मैं सबसे पहले जीएस पढ़ने का ट्राई करती हूँ। और जीएस में मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ एंड मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ दैट आई ऑलवेज प्रेफर मॉडर्न हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ एंशिएंट। मुझे मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट की अपेक्षा काफ़ी इजी लगती है, इसलिए मैं सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री ही प्रेफर करती हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री में मैं स्टार्ट कर रही हूँ यूरोपियन कंपनीज़ के बारे में। तो यूरोपियन कंपनीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, उनका सीक्वेंस पढ़ेंगे कि वो कब भारत में आई और वो किस टाइम पे आई और उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश की। हम ज़्यादातर फर्स्ट फैक्ट्री के बारे में ही पढ़ते हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हुआ था और किस सन में हुआ था बस। तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि किसने ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लेकिन मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्लू भी दे सकती हूँ। क्लू ये है कि वो जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी वो एक पुर्तगाली था, पोर्तुगीज़ था। तो ये एक क्लू था आपके लिए, तो आपको अगर जिसे भी पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद में मैं स्टार्ट करती हूँ लेक्चर्स करना। लेक्चर्स में मैं परसेंटेज कर रही हूँ मैथ्स में राकेश यादव सर से। तो राकेश यादव सर का वीडियो देखने के बाद में मैं स्टार्ट करती हूँ रीजनिंग करना। रीजनिंग में मैं इस टाइम ब्लड रिलेशन कर रही हूँ। तो ब्लड रिलेशन करती हूँ मैं यूट्यूब से अरुण सर से। इसके बाद मुझे इंग्लिश का लेक्चर करना होता है वर्ब। तो वर्ब में स्टार्ट करती हूँ रानी मैम के लेक्चर से, क्योंकि मुझे रानी मैम का पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी सा लगता है, तो मैं उन्हीं को प्रेफर करती हूँ इंग्लिश के लिए। तो मैं वहाँ से कर लेती हूँ अपनी इंग्लिश कंप्लीट। इंग्लिश का लेक्चर होने के बाद में मेरे सारे लेक्चर्स तो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में मैं स्टार्ट करती हूँ वोकैब पढ़ना। वोकैब मैं पढ़ती हूँ ब्लैक बुक से, क्योंकि मुझे ब्लैक बुक में ही सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। तो मैं ब्लैक बुक ही प्रेफर करती हूँ। ब्लैक बुक में मैं एक साथ सारी वोकैब नहीं पढ़ती हूँ, बल्कि मैं 10 करके वोकैब्स पढ़ती हूँ। मतलब 10 साइनो पढ़ लिए, 10 एंटो पढ़ लिए, 10 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़ लिए, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड 10 वर्ड मीनिंग पढ़ती हूँ मैं। ऐसे करके मैं अपनी पूरी की पूरी वोकैब को कंप्लीट करती हूँ। तो जब मेरी वोकैब भी कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद में मैं अपनी टू डू लिस्ट देखती हूँ। टू डू लिस्ट में मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी थी, मेरे जितने भी टारगेट थे, वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि मुझे लेक्चर्स भी करने थे और वो कैब भी करनी थी। और साथ ही साथ में मैंने आज कैलकुलेशन को मिस कर दिया, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो मेरे सारे के सारे टारगेट तो कंप्लीट हो जाते हैं। तो बिग थम्स अप फॉर मी। और ये जब टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो काफ़ी अंदर से अच्छा लगता है। तो इसके बाद में आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टाटा।